दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप यूपी लेखपाल मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज आपके लिए टेक्स्ट बुक के द्वारा तैयार किया गया है। अगर आप टेस्ट सीरीज को परचेज करते हैं, लगाते हैं, तो गारंटेड है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपके 10 से 15 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, सिलेक्शन रेट बढ़ जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि नंबर आप स्टूडेंट इनरोल्ड 81,570 हैं, और जो आपको टेस्ट सीरीज इसमें देखने को मिलेगा टोटल 388 है, और 38 फ्री टेस्ट देखने को मिलेगा। आप हिस्सा लीजिए, फ्री में देखिए कैसा है, और आपको खुद ब खुद अनुभव हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ तो अच्छा ही बताऊँगा, इसलिए अभी आप इसे परचेज कर लें। आपके पास बहुत कम समय बचा है, नहीं तो आप भैया 2, 4, 10 नंबर से अगर पलक हो जाएंगे, आप फेल हो जाएंगे, तो जीवन भर पछताना रहेगा। इसलिए बाहर से तैयारी करिए, बुक से भी पढ़िए, लेकिन टेस्ट सीरीज को भी लगाइए। और मैं आपको बता दूं, आरसीएन कूपन कोड को यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। या आप अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अदर एग्जाम जैसे एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, बैंकिंग हुआ, यूपीएससी, इंश्योरेंस, डिफेंस, पुलिस, टीचिंग इत्यादि स्टेट गवर्नमेंट के जॉब की तलाश में है, आपने फॉर्म अप्लाई किया, एग्ज़ाम होने वाला है, तो भी आप परचेज कर सकते हैं। 399 का 360 में, 599 का 540 में। 540 और 360 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो अभी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस पर जाकर परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा हरियाणा की एक महत्वपूर्ण खबर के बारे में, जो कि अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। करीब 1.5 साल से सेवाएं दे रहे 4,798 क्लर्कों में से 900 की नौकरी जाएगी और बाकी की नियुक्ति नए सिरे से होगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 2019 में निकाली क्लर्क भर्ती का परिणाम संशोधित कर दिया है। दोबारा दस्तावेजों की जांच कराने नहीं पहुंचे क्लर्कों और जिनके 3 सवालों के अंक कम, उनका नाम चयन सूची से हटा दिया गया है। तो ऐसे 900 लोग हैं जिन्हें अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। विभागों को आयोग के द्वारा पत्र लिखा गया है, उनकी नियुक्ति सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएं और नए सिरे से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाए। तो यह बड़ा झटका है या नहीं है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली अपडेट है, स्कूल चलो अभियान का दूसरा चरण 27 से नामांकन 2 करोड़ पहुंचाने का लक्ष्य। तो सवाल है, जब 2 करोड़ पहुंचाने का लक्ष्य है, छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो आखिरकार सरकार के द्वारा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती क्यों नहीं की जा रही है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सीएम योगी जी के द्वारा नए नए अभियान चलाए जाते हैं, जिसके प्रधानमंत्री जी के द्वारा नए नए अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन फोकस ज़्यादातर संविदा पर होता है। तो सरकार से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि संविदा को छोड़िए, जो पद रिक्त है परमानेंट भर्ती करिए। अगर आप परमानेंट भर्ती नहीं करेंगे तो युवा आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। तो कुछ चीज़ में तानाशाही किसी को नहीं करनी चाहिए। जब पद रिक्त है तो आप परमानेंट भर्ती करिए, पद रिक्त नहीं होते तो कोई भर्ती मांगने जाता। जब पद खाली कैसे भर्ती होती? तो सरकार इसके बारे में सोचे और कम से कम 50-60 हज़ार पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करें। एक और महत्वपूर्ण खबर मैं आपको बता दूं, स्कूलों में बटे टैब में 8% स्टूडेंट ने सर्च की पोर्न साइट के बारे में आपको मालूम होगा, और 27% ने गेम ऐप डाउनलोड किए। अब सवाल है कि जो लैपटॉप या जो टैबलेट या जो स्मार्टफोन सरकार के द्वारा दिया जा रहा, बीजेपी सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, आखिरकार उसका डाटा कैसे पता चल रहा? इसका मतलब है कुछ ना कुछ टैबलेट और स्मार्टफोन में है, जिसके कारण से सारा डाटा, यानी कि स्कूलों में बांटे टैबलेट में कितने % क्या सर्च हुई, इसके बारे में अगर जानकारी मिल रही है तो भैया टैबलेट चलाने वाले और स्मार्टफोन चलाने वाले अभी सतर्क हो जाएं, आपका डाटा लीक हो रहा है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर, बीएड प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी होना है, परीक्षा होने वाली है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में आपका प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा। रुहेलखंड विश्वविद्यालय के द्वारा इस परीक्षा का आयोजन कराया जा रहा है। अगली अपडेट है, प्रवैतनिकी शिक्षा मंत्री ने तकनीकी संस्थानों की रिक्त पद भरने के दिए निर्देश। तो
तो एक और भर्ती देखने को मिल सकती है और जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उसमें तीव्रता आ सकती है। प्रावधिकी शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने प्रदेश के सभी तकनीकी संस्थानों में रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में शासनादेशों के अनुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने प्रत्येक वर्ष 11 मई को तकनीकी दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए कहा है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री शुक्रवार को विभाग के क्रियाकलापों की समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रशासकीय परिषदों का पुनर्गठन किए जाने संबंध में निर्देश दिए हैं। एकेटीयू लखनऊ इत्यादि कॉलेजों के बारे में उन्होंने पूछा। जो तकनीकी कॉलेज हैं या तकनीकी पोस्ट खाली हैं उनके बारे में उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द भर्तियाँ की जाए जिससे कार्य सुचारू रूप से हो सके। तो भैया आपको जल्द ही भर्ती देखने को मिल सकती है और जो पुरानी भर्तियां हैं उसमें तीव्रता देखने को मिल सकती है। अगली अपडेट है, लखनऊ में 28 से बरसेंगे मानसून मेघ। 26 तारीख से घनघोर बादल छाए हुए उत्तर प्रदेश में नजर आएंगे। 25 से इसका जो है आपको नमूना देखने को मिलेगा, यानी कि बादल छाने शुरू हो जाएंगे और 26 को घनघोर बादल के साथ बारिश होगी और 28 तारीख को लखनऊ में जमकर बारिश होने की प्रबल संभावनाएं जताई जा रही हैं। अगली अपडेट है, गरीबों को मुफ्त राशन देने से सरकार पर बढ़ सकता है बोझ। वित्त मंत्रालय ने कहा कि योजना को आगे बढ़ाने और शुल्क में कटौती से वित्तीय सेहत पर गंभीर असर। तो अब की बार देखा हूँ कि रिफाइंड तेल नहीं मिला है, चना नहीं मिला, नमक नहीं मिला। मैं आपको बता दूँ कि बस्ती ज़िले में ऐसे कई गांव हैं जहां पर जो है रिफाइंड तेल, चना, नमक अब की बार नहीं दिया गया है। साथ साथ राशन की जो व्यवस्था की गई उसमें गेहूं को हटा दिया गया, केवल चावल दिया जा रहा है। तो जब खर्चा बढ़ रहा है तो सरकार को इसके बारे में पहले सोचना था। चुनाव के पहले उन्होंने योजना शुरू किया जिससे वोट मिल सके, लाभार्थी तैयार हो सके। अब आगे देना पड़ रहा है तो सरकार कह रही बोझ पड़ रहा है, बोझ। इसके पहले बोझ का असर नहीं हो रहा था। सरकार इसके बारे में थोड़ा बता दे जिससे आम जनता जान जाए। फिलहाल अभी राशन मिलने के आसार जून तक मिलेंगे। आगे कोई भी अपडेट होगी तो चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। 80,000 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। 80,000 करोड़ रुपए कम नहीं, 80,000 करोड़ रुपए खर्च। और राशन पे इतना पैसा खर्च हो रहा है मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन सरकार महंगाई के जरिए पैसा वसूल भी रही है, इसमें भी दो राय नहीं है। अगली अपडेट है, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन को लेकर जैसा कि लोग कह रहे थे परीक्षा स्थगित हो जाएगी, पोस्टपोन कर दिया जाएगा। हमने आपसे कहा था कि परीक्षा स्थगित नहीं होगी। 25 तारीख या 27 तारीख को एडमिट कार्ड जारी होगा, लेकिन आज छुट्टी होने के कारण 25 नहीं 24 तारीख को ही एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। तो जो मेरे द्वारा आपको बताया गया था वह सही निकला। आप लोग जो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अधिकारी वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कैंडिडेट की संख्या कम है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको और दे दूं कि भैया सब्जेक्ट से पढ़ के जाइएगा, ITI के बारे में जानकारी रखिएगा क्योंकि कई सवाल तकनीकी क्षेत्र से पूछे जाएंगे। मैं आपको पहले अपडेट कर दे रहा हूँ। 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ के जाइएगा जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। अगली अपडेट है, होमगार्ड के जवानों को अब समय से मिलेगी वेतन। मैं आपको बताना चाहता हूँ होमगार्ड राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने शुक्रवार को बताया कि 33,996 होमगार्ड स्वयंसेवकों को वेतन अब होमगार्ड विभाग से दिया जाएगा, जिससे अब उन्हें वेतन मिलने में देरी नहीं होगी। पहले उनका वेतन गृह विभाग से दिया जाता था। तो बड़ा परिवर्तन किया गया है। अगली अपडेट है अग्निपथ योजना को लेकर। अग्निपथ योजना को लेकर काफ़ी विरोध है, आपको मालूम होगा। चाहे किसान यूनियन के हों, चाहे जो भी हो, विरोध कर रहा है, युवा भी विरोध कर रहा है, लेकिन सरकार इसके पक्ष में है। अब पक्ष में क्यों है इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, लेकिन जिस तरह से 4 साल की भर्ती की योजना बनाएगी और पेंशन बंद कर दिया गया, मेडिकल सुविधा नहीं मिलेगा, कैंटीन सुविधा नहीं मिलेगा और कोटा नहीं मिलेगा। भैया जब तक सेवा में हो तब तक मेडिकल सुविधा और सब कुछ मिलेगा, लेकिन जैसे आप सेवा से बाहर होंगे ना पेंशन मिलेगा, ना मेडिकल सुविधा मिलेगा, ना कैंटीन की सुविधा, ना कोटा मिलेगा। तो इसको लेकर काफ़ी विरोध हो रहा है। तो जब MLA को, MP को 3-3 पेंशन, 4-4 पेंशन दिया जा सकता है तो आखिरकार जवानों को पेंशन क्यों नहीं दिया जा सकता है। अग्निवीर पेंशन के हकदार नहीं तो जनप्रतिनिधियों को सहूलियत क्यों, ऐसा पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी का कहना है। और इसका जमकर विरोध हो रहा है कि अग्निपथ योजना क्यों लाया गया। जिस तरह से पहले भर्ती होती थी उस तरह से भर्ती हो, नहीं तो वह जोश व उमंग युवाओं में नहीं दिखाई देगा। बेरोजगारी है तो लोग भर्ती होने के लिए जाएंगे। भाई कुछ नहीं मिल रहा है तो भैया जाओ भर्ती हो जाओ, लेकिन जो जोश पहले था क्या वह जोश अब रहेगा?
यह सबसे अहम सवाल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली अपडेट है वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती शुरू, 5 जुलाई तक ऑनलाइन पंजीकरण। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके संबंध में कल ही मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो दोनों जाकर सब्सक्राइब कर ले और ग्रुप से जुड़ जाए, जिससे आपको फटाफट जानकारी सबसे पहले मिल जाए। 12वीं में न्यूनतम 50% अंक जरूरी है। अग्निवीर वायु के तहत आवेदन के लिए उम्मीदवार की उम्र 17 साल से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उसे किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से गणित, भौतिक व अंग्रेजी विषय के साथ 12वीं कक्षा पास होना चाहिए, कम से कम 50% अंकों के साथ। गैर विज्ञान विषय वाले उम्मीदवार के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% फीसदी अंक और ओवरऑल कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं कक्षा पास होना जरूरी है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग करने वाले भी होंगे योग। इसके अतिरिक्त मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग करने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकेंगे। 2 साल का वेकेशनल कोर्स करने वाले भी अग्निवीर वायु के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो जाकर अभी टेलीग्राम पर जाइए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अगली अपडेट है पॉलिटेक्निक के शिक्षकों का वेतन 80% तक बढ़ेगा, उच्च वेतनमान का रास्ता साफ। शासन ने कहा कि कैबिनेट के अनुमोदन के बाद वित्त विभाग की सहमति जरूरी। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज है। संशोधित वेतनमान दिए जाने पर पॉलिटेक्निक संस्थानों के प्रधानाचार्यों का वेतन उनसे उच्च पद पर तैनात प्रबंधकीय शिक्षा निदेशक और अपर निदेशक से ज्यादा हो जाएगा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के विनियम 2019 के तहत प्रधानाचार्य को 10,000 ग्रेड पे के आधार पर वेतन दिया जाना निर्धारित है, जबकि संयुक्त निदेशक का ग्रेड पे 7600, अपर निदेशक का 8700 और निदेशक ग्रेड पे 7900 रुपये है, नहीं 8900 रुपये, माफी चाहता हूँ 8900 रुपये है। अगली अपडेट है 2024 तक वायुसेना में महिलाओं की भर्ती की जाएगी, महिला अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी, जिसके संबंध में आदेश जारी कर दिया गया। एयरफोर्स में अग्निवीरों को अग्निवीर वायु कहा जाएगा। तो एयरफोर्स में अग्निवीर को अग्निवीर वायु कहा जाएगा। अब तक की सबसे बड़ी खबर इसके सामने एयर मार्शल के द्वारा जानकारी दी गई है। सेना भर्ती बवाल मामले में अब तक जो है 1551 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अगली अपडेट है अंक पत्र मिलने के बाद सुधरेगी त्रुटियां। जैसे कि आपको मालूम होगा कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट का परिणाम जारी हो गया है। अगर किसी की जन्म तिथि में दिक्कत है, किसी के नाम में दिक्कत है, किसी के माता जी के नाम में दिक्कत है, तो अगर संशोधन कराना है तो अब जब आपको अंक पत्र मिलेगा तो आप अपने प्रधानाचार्य से मिलिएगा, अपने प्रिंसिपल से मिलिएगा, वे आपको रास्ता बताएंगे। आपका जो है मार्कशीट संशोधित हो जाएगा अगर कोई कमी है। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। अगर आप इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी प्रतिदिन चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।